अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एनी। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी में आप सबको वेलकम कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। फ्रेंड्स, आज की ज़बरदस्ती रेमेडी में मैं आपको बताऊंगी कि मसूर की दाल को आप यूज़ करके किस तरह अपनी स्किन को एंटी एजिंग से सेव कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो गए हैं तो आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया तो उसको टाइट करने में आप क्या चीज़ यूज़ करें जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए और आपकी स्किन नेचुरली तरीके से बिल्कुल वाइट हो जाए। मसूर की दाल में ऐसे एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, आपकी स्किन पर डेड लाइंस को रिमूव करती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डेड हो गई है या आपकी स्किन पर फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा आ गई है तो इनको रिमूव करके आपकी स्किन को गोरापन देने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। विदाउट वेस्टिंग टाइम चले हैं स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मसूर की दाल को किस तरह इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो कर सकते हैं। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट नहीं हुए तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके साथ में घंटी के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप फ्रेंड्स तक पहुंच सके। चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी इस ज़बरदस्ती वीडियो को। इस ज़बरदस्ती वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले आपने मसूर की दाल को लेना है, इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने इसको पीस लेना है, ब्लेंडर में डालकर पीस लें और बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में बना लें। फ्रेंड्स, ये देखें हमने मसूर की दाल को अच्छी तरह से पीस लिया है, पीस कर इसको बिल्कुल बारीक सी फॉर्म में बना लिया है। ये देखें बिल्कुल ये बिल्कुल बारीक फॉर्म की जो है वो शक्ल हमने इसको दे दी है। आए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पाउडर को हमने यूज़ किस तरह से करना है। मसूर की दाल को आप इस्तेमाल करके 2 स्टेप में अपनी स्किन को ज़्यादा गोरा कर सकते हैं। टोनर के तौर पर इसको यूज़ करने के लिए आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसको नीम गर्म करके एक बोतल स्प्रे वाली बोतल में इसको डाल लें और 1 चम्मच इसको स्प्रे वाली बोतल में डालकर इसको अच्छी तरह से हिला लें और डेली बेस पर इसका स्प्रे करें। तो और कॉटन बॉल की मदद से अपने चेहरे को साफ़ करें तो इंशाल्लाह आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगी। और जो आपके साथ आज मैं मास्क बनाने जा रही हूँ इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। इसके लिए हमें एक नीट और क्लीन बाउल की नीड होगी। इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मसूर की दाल को ऐड करेंगे और अब इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ही हमने इसमें राइस फ्लोर यानी कि चावल के आटे को हमने इसमें ऐड करना है। और इसके बाद हमने चनों को लिया है, अच्छी तरह चनों को लेकर इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। उसको ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में बनाकर आपके पास लेकर आएंगे। ये लीजिए, ये बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में हमने इसको बना लिया है और हाफ़ टी स्पून है वो हम अपनी इस रेमेडी में यूज़ करेंगे। ये लीजिए, हाफ़ टेबल स्पून जो है हमने इसमें चनों की दाल को पीस कर इसका पाउडर बनाकर वो हमने इसको यूज़ किया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें क्या यूज़ करेंगे। इसके बाद आपकी स्किन को बिल्कुल ब्लीचिंग सा इफेक्ट देने के लिए हमने लेमन इसमें ऐड करना है। जिन लोगों को लेमन सूटेबल नहीं है और वो अपनी स्किन के बारे में बहुत सेंसिटिव है तो डोंट वरी, आप इसमें लेमन ऐड ना करें, आप उसकी जगह एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें लेमन ऐड करना है। ये लीजिए, 1 टेबल स्पून हमने इसमें लेमन ऐड कर लिया है और 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें रोज़ वाटर को ऐड करना है। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके एक फ़ाइन सा जो पेस्ट है वो बना लेना है। हम 1 टेबल स्पून और इसमें ऐड करेंगे, रोज़ वाटर का ऐड करेंगे। बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें जो है बिल्कुल खालिस नहीं होती तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी कि कोई भी ख़राब चीज़ इसमें ऐड की जाए। जिस मेथड से आपको बताया जा रहा है आपने ये रेमेडी वैसे ही यूज़ करनी है। ये लीजिए, ये अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि हमने इसको अप्लाई किस टाइम करना है और किस तरह से करना है जिससे आपकी स्किन पर जो बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई है वो रिमूव हो सके। आपने इस रेमेडी को अपने हाथों पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको अपने हाथों पर अप्लाई कर लेना है। जी, अच्छी तरह से आपने इसको अपने हाथों पर अप्लाई कर लेना है। 10 मिनट तक ऐसे ही इसको लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगा, फिर इसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। आपने एक दफ़ा हल्का गीला हाथ लेकर इसको अच्छी तरह से स्क्रबिंग करनी है।
ये देखें, जब ये अच्छी तरह से स्क्रब हो जाएगा नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करना है। ये देखें, तो नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं। इसको अच्छी तरह से आप वॉश कर लें। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आए हैं। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह इसको ट्राई करने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नीट, क्लीन और आपको बहुत ही खूबसूरत से रिज़ल्ट देगा। आप इसको वीक में 2 टाइम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे को ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।